नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन, एडिशन ऑफ फ्लोरीन। और एडिशन ऑफ द फ्लोरीन जो है एक तरह से इनडायरेक्ट मेथड है फ्लोरीनेशन का, हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी इसे कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि दो मतलब हमारे पास जो हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें फ्लोरीन जो होता है बहुत स्मॉल साइज़ का होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसकी जितनी भी रिएक्शंस और इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर वो जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। F2 की रिएक्शन जो होती है ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट ये क्या करता है, जब भी आपके रिएक्शन करेगा तो ये जो प्रोडक्ट बनाएगा, हेलो कंपाउंड्स बनाएगा, वो कंपाउंड जैसे हेलोजिनेशन हम करवा रहे हैं अब उसमें हम फ्लोरीन काम में ले रहे हैं, तो वो जो रिएक्शंस होगी ना वो ब्लास्टिंग होगी और एक्सप्लोसिव होगी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम डायरेक्ट F2 काम में नहीं ले सकते। सिमिलरली अगर हम आयोडीन की बात करें, आयोडीन चूँकि साइज़ में बहुत बड़ा होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ भी एक फैक्टर वर्क करता है कि इसके अंदर जो रिएक्शंस होती है वो रिवर्सिबल होती है। आपको HiO3 लेना पड़ेगा और उसमें भी आपके जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिवर्सिबल बनेगा, मतलब रिएक्शन बहुत स्लो होती है। सो दैट दोनों ही प्रोसेस डायरेक्टली एप्लीकेबल करना है कि आपको हेलो कंपाउंड बनाने हैं, एल्किल हैलाइड बनाना है, तो उसमें आप डायरेक्टली हेलोजिनेशन करवा दो या हेलोजिनेशन के अंदर फ्लोरीनेशन करवा दो या फिर डायरेक्ट आयोडीनेशन करवा दो, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्लोरीन और ब्रोमीन जो होते हैं वो सूटेबल कंपाउंड है, रिएजेंट है, जो कि आपके ईजीली हेलोजिनेशन में पार्ट ले लेते हैं, जिसे हमने हेलोजिनेशन प्रोसेस में पढ़ भी रखा है। अब हमें अगर फ्लोरीन का कंपाउंड बनाना है, मतलब हमें फ्लोरोएल्केन बनाना है, तो फिर हमारे को इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, और इसीलिए हम इस वाली जो रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये एक तरह की एडिशन ऑफ फ्लोरीन है, इनडायरेक्ट मेथड है फ्लोरीनेशन का, और इसे हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी कहा जाता है। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन इज़ ए हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब इसमें देखिए रिएक्टेंट ले रहे हैं आप, ब्रोमोएल्केन ले लीजिए, दूसरी बात AgF, Ag2F2, SbF5, COF2, AsF3, इनमें से कोई सा भी आप रीजन ले लो, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो फ्लोरोएल्केन बनेगा। और जो ये फ्लोरोएल्केन बनेगा, इस फ्लोरोएल्केन के अंदर आप देख रहे हैं कि देखो आपने AgBr लिया तो Br हट गया है, फ्लोरीन जुड़ गया है और इधर AgBr बन गया, तो एक तरह से क्या हुआ है, हैलोजन एक्सचेंज हुआ है ना, यहाँ पर ये हैलोजन एक्सचेंज हो गया है। तो इस वाली रिएक्शन को क्या कहा जाता है, आपके स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब ये मेन चीज़ है रिएजेंट, ध्यान रखना, कोई सा भी ले सकते हो आप, बस फ्लोरीन है, जैसे AsF3 ले लिया, COF2 ले लिया, SbF5 ले लिया, Hg2F2 ले लिया, नाउ दैट IgF ले लिया, मतलब कोई सा भी ले, हमने यहाँ IgF ले लिया। अब ये हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस है। अब इसी तरह से एक और होता है फ्रिंकलेस्टन रिएक्शन, ये एडिशन ऑफ आयोडीन है, इनडायरेक्ट मेथड है आयोडीनेशंस का, हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, और इसमें हम जो रिएक्टेंट ले रहे हैं वो क्लोरोएल्केन ले लो या ब्रोमोएल्केन ले लो, और रिएजेंट क्या लोगे, NaI लोगे, यानी कि सोडियम आयोडाइड लोगे। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ध्यान रखना, ये मोस्ट आइडेंटिटी है ये इस वाली रिएक्शन की, फ्रिंकलेस्टन की रिएक्शन की। और प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, आयोडोएल्केन बन जाएगा, और NaCl या NaBr जो भी आपने लिया होगा उसके साथ से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर CH3 CH2 Cl आपने लिया, NaI से रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, प्रोसेस वही है हेलोजन एक्सचेंज, और यहाँ से क्लोरीन हट गया, NaCl के साथ चला गया और आयोडीन यहाँ पर आ गया। इसी तरह से अगर आपने ब्रोमीन ले लिया होता तो फिर ये NaBr बन जाता, आयोडीन यहाँ जुड़ जाता और सीधा आपके प्रोडक्ट बन जाता। बहुत छोटी सी रिएक्शन है ये, तो दोनों रिएक्शन ध्यान रखना है कि फ्रिंकलेस्टिन और आपके पास स्वार्ट्ज, दोनों रिएक्शंस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हैं। दोनों का यूज़ इसलिए किया जाता है कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, रिएक्शन डायरेक्ट अगर आप हेलोजिनेशन करवा रहे हो तो फिर प्रॉब्लमेटिक होता है या ब्लास्टिंग होता है, जबकि जो आपके पास फ्रिंकलेस्टिन रिएक्शन है उसमें आप आयोडीनेशन करवाते हो, एडिशन ऑफ आयोडीन करते हो, तो ये दोनों आपके अपने आप में हैलोजन एक्सचेंज मेथड हैं। और रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि हम इनको इनडायरेक्टली क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं हेलोजिनेशन करवा रहे हैं, तो ये सवाल दोनों यहाँ पर कवर हो जाते हैं। और बाकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो आपको ध्यान ही रखनी है कि फ्रिंकलेस्टिन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। सो दैट इतना ही है इस रिएक्शन के अंदर। ये आज की वाली जो एक रिएक्शन छोटी छोटी रिएक्शन है देखिए ये, और आपको यही ध्यान रखनी है।